आपके लगने से चौधरी साहब, मुझे ऐसा नहीं, लगता है कि जब आप सवाल कर रहे हो कि जाति, सवाल से एतराज क्यों? आप मैं सवाल का एतराज नहीं, जाति की बात करो तो ठीक है, कोई दूसरा अगर सवाल भी करे तो जाति की बात नहीं क्यों करे? ऐसा धीरेन्द्र जी, मैं आपसे सिर्फ नहीं, इतनी बात नहीं गलत आप नहीं, मैं गलत आप बोल रहे, आप जाति का कैसे बोल सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक क्लिप मेरे को दिखा देना जहां मैंने कहा होगा जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कोई एक क्लिप। बहुत सारी है। सोनीपत में 25 नवंबर 2015 को आपका बयान था सैन धर्मशाला में। क्या क्या बोला था आप जो है ना, मैं इसका जिक्र नहीं करता क्योंकि आप नहीं आपने यही जिक्र आप ही ने कराया था, ये जिक्र और किसी ने किया भी नहीं। मेरे पास वीडियो भी है, आप वो वीडियो यहाँ सुना दें, अभी पता लग जाएगा। सुना दूंगा अभी। हाँ सुना। बिल्कुल। इतने सूर बच्चे हैं, सूरवीरों ने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। और जब रामलोल लोहिया आए 2016 में आप किसी जाति के बारे में बोलते थे, 2024 में अब किसी और जाति के बारे में बोल रहे हैं। लगता है आप ये बोल रहे हैं आपको वोट डालनी नहीं आती। कहाँ डाले वोट? लगता है आप जो है ना किसी जाति के बन करके मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते हो। पहले भी आप आए थे। आप छोटी बात नहीं मैंने एक बात मेरे को लगता है आपके लगने चौधरी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सवाल कर रहे हो कि जाति, सवाल से एतराज क्यों? आप सवाल का एतराज नहीं, जाति की बात करो तो ठीक है, कोई दूसरा अगर सवाल भी करे तो जाति की बात नहीं ऐसा धीरेन्द्र जी, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात गलत आप नहीं, मैं गलत आप बोल रहा हूं। आप जाति का कैसे बोल सकते? आपने ये कहा कि मैं पहले किसी जाति के खिलाफ बोल रहा था, अब किसी और जाति के खिलाफ बोल रहे हो। मैं यही बात अभी वीडियो पर लोग ऊपर से वीडियो चला रहे हैं, वो देखे कि राजकुमार सैनी माफी मांगने को तैयार। माफी को उनको मांगनी पड़ेगी जो लोगों ने इस प्रदेश का भाईचारा, जिनको कुर्सी काट रही थी, उनको मांगनी पड़ेगी। मैंने कोई इतना शब्द किसी जाति के खिलाफ फब्ती या कोई टिप्पणी की, ना कल की ना आज की, ना मेरे माफी मांगने का सवाल पैदा होता है। लेकिन जब आप दूसरी जाति की बात कर रहे हो कि मैं मतलब जो है ना, अब मैं पाखंडियों की बात कर रहा हूं। मैंने किसी ब्राह्मण की बात नहीं की, मैंने किसी ठाकुर की बात नहीं की, मैंने किसी बनिया की बात नहीं की। मैंने जो निकरधारी लोग हैं, जो इस देश के सिस्टम को कब्जा करने का प्रयास करके, जो इस देश की संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके, आप उस पार्टी में 5 साल सांसद रहे हैं जी, आपने इस्तीफा नहीं दिया? अगर इतना एतराज था मैं इस्तीफा, आप कह रहे हो ना कि मैं इस्तीफा नहीं, मैंने आपकी बाइट पर बैठ करके 8 महीने बाद कह दिया मैंने बीजेपी छोड़ी, मैंने बीजेपी छोड़ी, मैंने बीजेपी छोड़ी। कितने लोगों से सुन लेना ये बात। जब मैंने बीजेपी छोड़ी, मैं पार्लियामेंट क्यों छोड़ूंगा? मुझे तो लोगों ने सांसद बनाया। अब तो आप बोल रहे कि बीजेपी को वोट दी थी लोगों ने। बीजेपी को वोट दी थी 2019 में लोकतंत्र, बीजेपी को वोट दी थी मोदी के नाम पर, दी थी ना। मेरा ये कहने का मतलब है, लेकिन राजकुमार सैनी को खड़ा करके दी थी। राजकुमार सैनी को खड़ा करके आप तो ये बोलो कि मेरे को वोट ही नहीं दी थी, भारतीय जनता पार्टी को वोट के नाम पर, बीजेपी के नाम पर राजकुमार, मतलब दोनों थे ना, राजकुमार सैनी भी और भारतीय जनता भाई। मेरा समाज भी था, बैकवर्ड भी था, सब लोग थे। तो अगर वो मेरे से इस्तीफा मांगते तो मैं 100% देता कि आप इस्तीफा दो जी, मैं देता। या बीजेपी वाले ही मांगते, बीजेपी वाला ने मांगा हो तो मेरे को दिखा दो कोई लाइन, कोई मतलब कोई पत्र आया हो। बीजेपी ने कभी टोका नहीं आपको उस टाइम? बीजेपी ने तो आज तक नहीं टोकने की मत की, उनको तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा चौधरी जी। उनकी तो फंसी पड़ी है गति अब भी। और ये कामगार कास्टें हैं हम, जिनके बारे में मैं चर्चा करता हूं। लोग अपने आप में जाट बने बैठे होंगे, लोग अपने आप में सैनी बने बैठे होंगे, गुज्जर बने बैठे होंगे। हम सब बैकवर्ड समाज हैं। अगर ये सीख जाएं तो कल को राज निकलधारियों के हाथ में ना होकर के इन कामगार समाजों के हाथ में। एक सवाल करूं? बोलिए। आप तब बैकवर्ड की भी कैटेगरी कर रहे थे कि ये कास्ट बीसीबी में नहीं आनी चाहिए, अब आप उनको बैकवर्ड बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक क्लिप मेरे को दिखा देना जहां मैंने कहा होगा जाटों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, कोई एक क्लिप। बहुत सारी है। मैंने कहा कि कोई एक अखबार की कटिंग जिसमें मैं मतलब जो है ना, मेरी बयान की कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हो और या मैंने कोट करी हो। मैंने ये कहा था कि ये 5 मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आरक्षण की जरूरत है। क्यों ना ये आरक्षण 100%
जातिगत जनगणना कराकर सबको दिया जाए, जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसे ज्यादा मिल जाएगी, जिसकी कम होगी उसे कम मिल जाए। बताइए कहाँ विरोध? तो सिचुएशन तो अब भी वही है। जब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए तो अब आपको झंडा उठाने की क्या जरूरत है, यही मांग थी आपकी? हमारे समाज के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सियों या एमपी एमएलए बनने की कुर्सियों से हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगी जब तक समाज अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए आतुर नहीं होगा। हिस्सेदारी कोई मांग करके देता नहीं है। जब भी हिस्सेदारी ली गई है, किसी ने भी ली है, वो छीन करके ली है। ये तो दुनिया कहती है। अभी जैसे आपने कहा था कि मेरे को बोलते हैं माफी मांगना चाहिए, सोनीपत में 25 नवंबर 2015 को आपका बयान था सैन धर्मशाला में। हाँ। क्या क्या बोला था आप जो है ना, मैं इसका जिक्र नहीं करता क्योंकि आप नहीं आपने यही जिक्र आप ही ने कराया था, ये जिक्र और किसी ने किया भी नहीं। मेरे पास वीडियो भी है। आप वो वीडियो यहाँ सुना दें, अभी पता लग जाएगा। सुना दूं अभी? हाँ सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। पहले कंप्लीट करो इसको। हाँ ना, अभी सुना दो, बीच में सारे लोग सुन रहे हैं। सुनाओ, मैं तो इच्छुक हूँ बल्कि आप सुनाए हैं। बिल्कुल। तब भी आप ही ने चलाई थी। मैं गलत नहीं चलाता। ये गलत ही चलाई तो नहीं, आपने एक बार नहीं 10 बार सुअर के बच्चे रिपीट किया। अब आप किसको उसमें यहाँ नाम तो बता दें, किसको कहा, किसको बोल रहे थे? हाँ किसको बोल रहे वो तो बताओ, किसको कहा? अच्छा ठीक है। देखो आपका पक्ष लिया भीमराव अम्बेडकर ने, पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया सूर के बच्चों ने। मतलब इतने सूर बच्चे हैं, सूरवीरों ने पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। और जब रामलोल लोहिया आए, इन सूरवीरों ने फिर रामलोल लोहिया को भी पार्लियामेंट की दहलीज नहीं देखने दी। आपका पक्ष वीपी सिंह ने लिया, इन सूरवीरों ने जो है ना उसको भी जो है दोबारा पार्लियामेंट नहीं आने दी। हमारे ही केंद्र के अंदर मंत्री जिस भाषा से आपको धमका गए, आपके इसी एरिया में आकर के जो मुझ पे भक्तियां कस गए, जो आपको धमका के गए कि हम रिजर्वेशन लेकर रहेंगे, भाई तो कोर्ट कचहरी के जरिए अपना प्रस्ताव पेश कर ले, लेकिन क्या दादागिरी के जरिए लेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत आप बोल रहे हो और मेरे को कह रहे हो कि राजकुमार सैनी माहौल खराब कर रहा है। और ये बात यहाँ कितनी शर्मनाक है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि अगर तुम। ये 2 वीडियो हैं जो वहां बैठे थे। बैकवर्ड का जलसा था। बैकवर्ड के जलसे में मैं जो बात कह रहा था कि तुम लोगों ने अंबेडकर साहब को भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाने दिया। तुम इतने शेर के बच्चे हो, कहना ये था, स्लिप ऑफ टंग निकल गया। तुम इतने सूर के बच्चे हो, मैंने तुरंत सफाई भी दी। तुम कौन जो बैठे हैं? मुझे पार्लियामेंट में सुनानी पड़ी है क्लिप, बड़े बोर्ड पे। ये इतने अच्छे आप लोग हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पार्लियामेंट पे सुनाई है। मतलब आपने ये हाँ, ये तो मतलब बालियान ने, मुजफ्फरनगर वाले ने वहाँ पार्लियामेंट में सुनवाई है। 24 नवंबर को सापला में बालियान आया था, उसने भी गलत बोला था आपके बारे में। ऐसा नहीं कहते मैं उसका पक्ष नहीं, आपने उसका कोई वीडियो नहीं डाला। उसका भी वीडियो है, नहीं डाला उसका भी वीडियो। पता है सैनी साहब, मेरे भाई, या पार्लियामेंट में सुनवाई मैंने। यही दिक्कत है। सवाल नहीं पसंद करते आप ना, सवाल आप देगा आपकी फुल सबसे पहले रिस्पेक्ट। लेकिन आप जब आप किसी सबसे पहले तो आपने मुझे एक कास्ट का टैग दे दिया, आप किसी कास्ट से। वही तो बात है ना, आप उस एंगल से ट्रीट करें आपने। ये वीडियो आप ही ने चलाई थी। ये मैंने चलाई, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखी थी। पूरे हिंदुस्तान को तो मैंने पार्लियामेंट में लगवाई है। ये करनाल के कमल मिड्डा ने चला रखी है, मैंने नहीं चला रखी। ये पार्लियामेंट में हमारे टीवी ये पार्लियामेंट में अमित शाह के कहने के ऊपर हमें चलवानी पड़ी कि जनाब पूरी वीडियो चलाओ। तुम का मतलब है जो वहां के तुम इतने सूर के बच्चे हो जो वहां बैठे थे। सुनिए सर, लेकिन मैंने
तुरंत रिपीट में करा कि तुम इतने शेर के बच्चे हो कि तुमने राम मनोहर लोहिया को, तुमने अंबेडकर को पार्लियामेंट की दहलीज तक नहीं चढ़ने दिया। ये उनको धमका रहा था। सर उनको भी गलत थे ना सब, तो शब्द वो तो स्लिप ऑफ टंग थी। मैंने आपको तुरंत मैंने उसके ऊपर सॉरी भी फील की थी, लेकिन आपने उसमें कसर नहीं छोड़ी। ये बात मैं कह रहा हूं। अब आप कच्छाधारी बोल रहे हैं। कौन कच्छाधारी? अब तो हम समझ लो कौन है कच्छाधारी।